इस समय पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश बलिया जिला नगरा ब्लॉक में पहुंचे हैं और नगरा ब्लॉक रफड़ा विधानसभा घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ जब पहुंचे हैं तो एक ऐसे शख्सियत से मुझे मुलाकात हुआ है जो आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जुझारू नेता भी हैं, ये अपने ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं संजय यादव जी। इनको आप लोगों को सोशल मीडिया पर आए दिन यानी हमेशा देखने को मिलते हैं और ये नगरा ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब इनसे लाइव बात होगी कि ये समाजवादी पार्टी को कैसे जिताएंगे और जिताने का ये कारण भी बताएंगे। जैसे इस समय है वर्तमान सरकार बीजेपी यानी मोदी जी का दिया जाए, योगी जी का दिया है, उनके गठबंधन से लड़ रहे हैं आप अरविंद राजभर जी। वो भी दावे कर रहे हैं कि मेरा सीट 400 पार से दावे कर रहे हैं कि 400 से पार हम लोग हैं। फिर आप भैया कैसे 400 पार को खत्म करेंगे, आप कैसे 400 पार में आएंगे? देखिए, जहाँ तक बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यहाँ लड़ रही है, बीजेपी से गठबंधन है, गठबंधन के तहत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर की जहाँ तक बात करें तो वो बड़ बोले हैं, उनकी बात कोई सीरियस नहीं लेता है। वो जब जो मन में आए वही कहते रहते हैं। जब किसी की बात को गंभीरता से न ली जाती हो तो ऐसे लोगों की बात नहीं की जाती है। अगर कुछ कहा भी जाए तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि 400 पार का जो नारा है, 400 पार पीछे से भी किया जाता है और आगे से भी किया जाता है। अब आप समझिएगा कि पीछे से 400 के पार जाते हैं कि आगे से 400 के पार आते हैं। आप कहने का मतलब क्या है कि पीछे से जा रहे हैं? अब पीछे से की आवश्यकता ये है कि आज के डेट में इनका जो रुझान है, इनके जो लोग हैं, इन्हीं से नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज? अरे ये सरकार कह रही भैया कि 5 किलो मैंने राशन दे रहा हूँ और किसान सम्मान निधि के नाम से ये 2000 रुपया प्लस आवासें वगैरह गिना रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, केवल उनकी योजना गिना रहे हैं। अब चला है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, फिर इतने उपलब्धियाँ लोग छोड़ेंगे कैसे? सर, जहाँ तक 5 किलो राशन का सवाल था, 5 किलो राशन की क्या मिसाल? अभी जैसे ही 5 किलो राशन दिया जाने लगा, लोग काम काज ठप कर दिए। जब कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो 5 किलो राशन लेकर के बीमार पड़ेगा। 5 किलो राशन खाता है और दवा इलाज के लिए पैसे ढूंढता है। ये पीएम किसान के 2000 रुपये जो देते हैं, 2000 रुपया किसानी आने से पहले ही दवा इलाज में ही खत्म हो जाती है। किसान अपना इलाज ही कराने में डिस्टर्ब रहता है, कैसे आगे अपनी खेती कराएगा? ये चीज़ सही नहीं है। लोगों को मजबूत किया जाता है, लोगों को रोजगार दीजिए ताकि लोग मजबूत हों। आप राशन दे करके लोगों को मजबूत नहीं बना रहे हैं, आप तो लोगों को अपंग बना रहे हैं। और अपंगता देश को तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जाती है, ये तो देश को कंगाली के रास्ते पे ले जाती है। जहाँ तक रही बात आयुष्मान कार्ड की चर्चा तो है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड की योजना भी खराब नहीं कही जा सकती है, लेकिन जब हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज न होता हो और बीमार व्यक्ति भटकता रहता हो और 3-3 दिन तक भटकने के बाद वो बेड पर मर जाता हो, तब समझ में आता है कि आयुष्मान कार्ड से तो बेहतर था चंदा लेकर के हम अपने दवा इलाज कराएं। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आयुष्मान कार्ड जो योजना है, यह केवल लागू कर देने से नहीं, इसका सही ढंग से पालन करने से बेहतर होता है। आप इसकी सुविधा गिने चुने अस्पतालों में रखते हैं, जो बेहतर अस्पताल हैं उसमें इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोग असाध्य रोगों का इलाज नहीं समय से करा पाते हैं। और छोटे रोगों की कीमत कितनी है? छोटे रोग तो कहीं इलाज कराया जा सकता है, लेकिन जो असाध्य रोग है, बड़े रोग हैं, उसके लिए बड़े हॉस्पिटल में जाया जाता है और वहाँ दर दर भटकना पड़ रहा है। आयुष्मान कार्ड के बल पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ओम प्रकाश जी का अभी बयान आया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कितना भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इलाज अगर कराना हो तो मेरे पास 3 दस्तावेज कहे हैं, ये हॉस्पिटल का बिल, आधार कार्ड
और कुछ ऐसा एक और दस्तावेज का है कि लेके आइए और आपको 20 लाख तक का मैं फ्री इलाज कराऊंगी, यानी मैं पैसा मैं भुगतान करूंगा। इसके लिए क्या है? चलिए, ये तो मैंने तो पहले ही बता दिया है कि ये बड़बोला व्यक्ति है। इसके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। आज जब आयुष्मान कार्ड की सुविधा चल रही है तो ये इनको दावे करने की क्या आवश्यकता है? ये दावा तो केवल लुभावनी बजट है, बाद में कह देते हैं कि ये जुमला है। इनकी अगर इतनी इनके पास है तो कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए इनके पास। भैया आप कह रहे हैं कि जुमला है। ये ओम प्रकाश राजभर जी अभी 4 दिन 28 तारीख को मीटिंग रही है, उसमें कहे हैं कि मेरे बातों को मुख्यमंत्री जी भी नहीं काट सकते, यानी मैं मुख्यमंत्री से भी बड़ा पावर रखता हूँ। तो मुख्यमंत्री से जब बड़ा है तो यहाँ धरातल पर आने की क्या आवश्यकता है? मुख्यमंत्री से बड़ा व्यक्ति एक जगह बैठ करके अपने क्या कहलाता है पार्टी को संचालित करता। अगर यहाँ कभी कभी कार्यक्रम आई तो डेली घूम रहे हैं। यहाँ घूमने का मतलब इनका क्या है? ये तो ये बता रहे हैं कि हम जिस तरह से सांड भैंसे इधर उधर घूम रहे हैं। ये भी कहे नेताजी कि दूर से लोग मुझे देखते हैं तो समझते हैं कि मरकावा सांड है, और नज़दीक आते हैं तो मुझे दुधारू गाय के जैसे मानने लगते हैं। इस पर क्या कह रहे हैं? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आप केवल पालिशबाजी करेंगे, आप केवल चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे। कार्य तो आपको करना आता नहीं, कार्य आप करेंगे नहीं, केवल लोगों को लुभाते रहेंगे, फंसाते रहेंगे और आप रोग आकर के केवल अपनी दिनचर्या को चलाते रहेंगे। आपको तो केवल अपने आप को मजबूत करना है। कहीं किसी जगह पर अपनी पार्टी को या अपने जन समुदाय को, यदि आपने कुछ आप अपने जन समुदाय के बारे में कुछ किया हो तो उसको बताएं। आपने अपने जन समुदाय के बारे में कुछ नहीं किया, आप केवल अपने परिवार के बारे में चलते हैं और आप अपने बारे में चलते हैं। चलिए, ये तो बात रह गई। अब आ गई बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं आप। पूर्व में रहे सांसद बालकृष्ण चौहान जी फिर प्रत्याशी बन के आ गए हैं। वह कह रहे हैं कि मैं 150 प्रश्न संसद में उठाए थे, फिर मुझसे अच्छा कौन है जो अभी तक 150 प्रश्न नहीं उठाए थे? इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बालकृष्ण चौहान की बात है, बालकृष्ण चौहान केवल कास्ट फैक्टर पे उतारे गए हैं। जहाँ तक बीएसपी के बारे में, तो बीएसपी इस समय कार्यप्रणाली को ठीक ढंग से संचालन नहीं कर पा रही है, नहीं कोई ऐसी बातें कर रही है जिससे जनता के नाम कोई संदेश जा सके। यहाँ केवल बी टीम बन करके, बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रही है, जो जनता के हक में नहीं है। जनता को आज लोकतंत्र की चिंता है, आज अपने लोगों के अगले भविष्य की चिंता है। और यहाँ पर बालकृष्ण चौहान आए हैं अपने कास्ट के फैक्टर पे राजनीति करने, तो कास्ट फैक्टर भी आज समझ गया है जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट करना होगा और देश को बचाने के लिए, देश की तरक्की में अपना नया उत्थान देना पड़ेगा। आम जनता ये समझ रही है। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी यानी राजीव राय जी को कैसे जिताएंगे? लोगों को क्या बताएंगे? जैसे लोग राजू राय यानी समाजवादी पार्टी को वोट दे, आप लोग कौन सा कार्य बताएंगे, कौन सी योजना बताएंगे जिससे लोग आपसे जुड़ जाएं? अभी क्या है, जहाँ तक राजीव राय की बात हो रही है, तो राजीव राय एक अच्छे छवि के लोग कहते हैं कि राजीव राय बिजनेसमैन है, यहाँ से जीत जाएंगे फिर चले जाएंगे। अब देखिए, जहाँ तक बिजनेसमैन का सवाल है, तो मैंने तो 2014 में जब राजीव राय चुनाव लड़े थे, तब से लेकर के देख रहा हूँ कि यहाँ से जितने लोग सांसद बने, उन सभी सांसदों से ज़्यादा समय राजीव राय ने दिया है। चुनाव न जीतने के बावजूद भी राजीव राय ने बेहतर समय दिया और सबकी समस्या को सुना। यहाँ तक कि हमें नेता ऐसा ही चाहिए ताकि हमारे समस्या को, हमारे यहाँ के प्रश्न को वहाँ तक जाके असेंबली तक उठाए। मैं देखता हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और प्रवक्ता होने के नाते बेहतर सवालों की पुष्टि करते हैं और सवाल रखते हैं जिसका जवाब अच्छे लोगों को नहीं आता है। इस तरीके से मैं ये देखता हूँ कि राजीव राय एक बेहतर छवि के इंसान हैं और सबकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और आज की समस्याओं के साथ इन समस्याओं को निजात दिलाने का वादा भी करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि उस समस्या को निजात दिलाई जा सके। अच्छा प्रधान जी, एक और बात बता दीजिए, जो ये बड़ी पार्टी है
बड़ी पार्टी है ये भाजपा, यानी मोदी जोगी जिसको कहे जाते हैं। आप उनके विपक्ष में कांग्रेस है, तो कांग्रेस से आप लोग गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन की है, तो कांग्रेस को विपक्ष में है तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसको आप लोग लाएंगे? 1-2 सीट जीत भी जाते हैं तो उससे क्या होगा? लोगों का कहना है कि अगर मैंने समाजवादी पार्टी के 2-4 सीट निकल भी जाता है, यहाँ से घोसी से राजीव राय जीत भी जाते हैं, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है क्षेत्रीय पार्टियों का, या अभी आपने बात की भाजपा के विपक्ष कांग्रेस की, तो वास्तव में पहले से ही चला रहा है कि कांग्रेस एक बड़े स्तर की पार्टी है, और जितनी क्षेत्रीय पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुट करके ही क्षेत्रीय पार्टी बनती है। क्षेत्रीय पार्टी इसीलिए बनती है ताकि अपने क्षेत्र का भला कर पाए। यहाँ तक क्षेत्र की समस्या जब राष्ट्रीय पार्टियां नहीं सुन पाती हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां उस समस्या को लेकर के जाती हैं और उस समस्या का निदान भी होता है। यहाँ तक जब क्षेत्रीय पार्टियों को हम मजबूत करेंगे तो अपने सवाल को क्षेत्रीय पार्टियों तक पहुँचाएंगे, और क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होंगी तो यह सरकार आज इतनी आतताई कर चुकी, इतनी अति कर चुकी है कि सरकार को हटाना जरूरी है। इस सरकार को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी क्षेत्रीय पार्टियां जब एकजुट होंगी तो कांग्रेस के साथ ही अगर मजबूती मिलती है तो उसी के साथ मिलकर के, और हमारे जो ही चुने हुए सांसद जाएंगे उस समय देखा जाएगा कि कौन बेहतर है, जो हमारे देश का संचालन कर पाएगा, हमारे राष्ट्र का संचालन कर पाएगा, उसे हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। और प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का या निजी पार्टी का नहीं रह जाता, प्रधानमंत्री देश का होता है और सबका होता है। और इसलिए कोई ये ना कहे कि पहले ही हम किसका चुनाव कर लेंगे, हम चुनाव करेंगे, बेहतर चुनाव करेंगे। अगर आप हमको क्षेत्र में बेहतर मानते हैं तो आप ये भी उम्मीद करिए हमसे कि हम बेहतर ही चुनाव करेंगे और हमारे जीते हुए सांसद मिलकर के एक अच्छे प्रत्याशी का, एक अच्छे प्रधानमंत्री का चयन करेंगे और आप उसको देखेंगे। जब मैंने सर्वे जब भी चल रहे हैं तो किसी न किसी गांव में पहुंच जाते हैं तो आपने सही कहे कि जाति का फैक्टर चल रहा है। समाजवादी पार्टी है तो लोग कह रहे हैं यादव जी होंगे तो समाजवादी पार्टी को देंगे, बसपा पर ले लिया जाए तो कह रहे होंगे कि भाई दलित होंगे यानी चमार भाई होंगे तो वो बसपा को छोड़ के जाएंगे नहीं। फिर फैक्टर तो हो गया ये जाति का, फिर आप लोग कैसे इसको निकाल पाएंगे? देखिए, जहाँ तक जाति का फैक्टर है, देखिए यह इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इसमें देश को बचाने का चुनाव है, अपनी पीढ़ी को संवारने का चुनाव है। और इस बार कोई जाति और कोई बिरादरी इसमें आड़े नहीं आएगी। इस बार सभी जनता आगे आकर के और बिना किसी जाति भेदभाव के धर्म को अपनाते हुए सभी लोग ये चाहते हैं कि भाजपा पार्टी को और नरेंद्र भाई जो प्रधानमंत्री जी हैं इनको हटाना है, और हटाने के लिए ये वोट कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए वोट कर रहे हैं, और उसके लिए सभी जात धर्म को छोड़ करके वोट कर रहे हैं। आज कोई जात धर्म की बात नहीं है। वोटवा किसको करेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर राजीव राय यहाँ के प्रत्याशी हैं और उन्हीं को वोट किया जाएगा, जिसका चोट पूरे विधानसभा में गूंजेगा, लोकसभा में गूंजेगा।